हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.4, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में नंबर 6 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 7 वाले क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन का वाले क्लास और इसके पिछले सारे एक्सरसाइज को अटेंड नहीं किया, उन सभी क्लासेस को, तो आपको उन सभी के सभी क्लासेस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर आप लोग उन्हें देख सकते हैं और फिर उन्हें समझ भी सकते हैं। ओके, तो चलो नंबर 7 वाले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर। तो एक स्पीयर का तुम्हें वॉल्यूम को निकालना है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है और तुम्हें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अच्छा तो देखो, तो अगर उसने वॉल्यूम को पूछा है तो हमें रेडियस तो पता होना चाहिए। बिना रेडियस के तो हम वॉल्यूम को निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसने जो सरफेस एरिया गिवन दिया है, इसको यूज करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम को, यानी कि सॉरी सरफेस एरिया को यूज करके पहले रेडियस को निकालेंगे और उस रेडियस को यहाँ पे यूज करके वॉल्यूम को निकालेंगे। ओके, तो देखो सरफेस एरिया स्पीयर का तो एक ही होता है, यानी कि स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऐसा कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ एक और एक ही सरफेस एरिया होता है और उसका फॉर्मूला होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि सरफेस एरिया उसने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 154। अच्छा, तो आप देखो ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएंगे, तो 154 डिवाइड में आ गया 4, और 22/7 यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे जाके इंटू में आएंगे, लेकिन इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। तो अब चलो इसको कैंसिल करो, 22 से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आया 7 इंटू 7, नीचे में 4 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। तो ये स्क्वायर जब हटेगा इसके ऊपर आ जाएगा क्या, 7 इंटू 7 का रूट ओवर बाय 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रूट ओवर आ चुका है। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 का रूट ओवर हो जाएगा 7, 2 इंटू 2 का रूट ओवर हो जाएगा 2। तो रेडियस यहाँ पे आ चुका है 7/2। ओके, तो देखो रेडियस तो अभी हमें मिल गया, तो अब हम इजीली यहाँ पे वॉल्यूम को निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि आर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अच्छा, अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 4 से ये दोनों 2 भी कैंसिल। अच्छा, 22 और ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब क्या आ गया, 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49, नीचे आ गया 3। 11 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9, ये हो गया 13, 4 1 ये हो गया 5। तो यहां पे आ गया कितना, 539 डिवाइडेड में 3। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। 3 से करेंगे 539 को डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 5 से 3 किया तो 2, नीचे आ गया 3, 3 7 जा 21, ये आ गया 2, फिर नीचे आ जाएगा 29। अब किसको करेंगे, 9 3 3 9 जा 27, यहां पे आ गया 2, अब 2 तो कैंसिल नहीं होगा तो डेसिमल देंगे, तो यहां पे आ गया 0। तो अब कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 20 से 8 गया 2, और क्योंकि डेसिमल लगा है इसलिए 0। फिर से करेंगे 3 6 जा, तो देखो इस तरह से 6 6 6 6 6 6 चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ गया 18, फिर से आ गया 2, और क्योंकि डेसिमल के बाद में है इसलिए 0। तो देखो 20 18 ये चलते रहेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 179.66। और क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का
क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमारा नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने जो पूछा था वॉल्यूम कितना होगा, हमने उसे यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके नंबर 8 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं और चलते हैं जल्द से जल्द उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो। तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग। डोम का मतलब होता है बिल्डिंग के नीचे इस तरह का एक इग्लू टाइप का बना हुआ होता है जो कि हाफ हेमिस्फीयर मतलब कि हेमिस्फीयर जैसा दिखाई देता है, इसको कहा जाता है डोम। ओके, तो इसने कहा है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की तरह ही है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, फ्रॉम इनसाइड अंदर की तरफ से, यहां पे जो देख रहे हो इस तरह से अंदर की तरफ से उसको व्हाइट वॉश किया गया। ठीक है, अंदर की तरफ से व्हाइट वॉश किया गया, यानी कि अंदर को बोलते हैं इनसाइड, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। देखो इसको अंदर की तरफ बोलेंगे इनसाइड कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इसने क्या कहा है, एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60, यानी कि जब हमने अंदर की तरफ यहाँ पे व्हाइट कलर किया तो हमें टोटल इतना पैसा हमारा यहाँ पे खर्च हुआ है। ओके, उसके साथ उसने ये भी कहा है कि अगर इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होता है और टोटल पैसे खर्च हुए हैं 4989.60, तो बताओ इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम कितना होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो यहां पे है, मैं लेट करता हूं, सबसे पहले बी टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मैं लेट करता हूं, यहां पे जो इनसाइड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जो इनसाइड सरफेस एरिया होगा उसको मैं लेट करता हूं x मीटर स्क्वायर। सिंपल, मैंने लेट कर लिया। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसके अंदर तुम्हें पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होते हैं। ओके, 1 मीटर के स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होते हैं, तो बताओ पूरे के पूरे को पेंट करने के लिए कितना खर्च होगा। तो तुम क्या करोगे, इस अंदर वाले यानी कि इनसाइड सरफेस एरिया के साथ 20 को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पे इनसाइड सरफेस एरिया कितना दिया है, यहाँ पे दिया है x, तो जब तुम x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर के लिए कितना पैसा खर्च होता है, तो तब जाके तुम्हें मिलेगा टोटल कितना पैसा खर्च होगा। ओके, अरे सिंपल सी चीज, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, इनसाइड सरफेस एरिया होगा x मीटर का स्क्वायर, मैंने लेट कर लिया। उसके बाद देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए, या फिर ऐसा भी नहीं, इस तरह से समझो, इसको x नहीं, इसको अभी के लिए समझो 15। ओके, अच्छा, अगर बताओ लेट कर लो, इसको समझ लो 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनसाइड सरफेस एरिया यहाँ पे है 15 मीटर का स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होते हैं, तो 15 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, कैसे बताएंगे, सिंपल, उस 20 को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 20 हो जाएगा कितना, यहाँ पे 300। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होते हैं, तो 15 मीटर स्क्वायर के लिए टोटल ₹300 यहाँ पे खर्च होंगे। ठीक है, तो सेम चीज तुम्हें क्या करना है, अगर x मीटर स्क्वायर होगा तो कैसे करोगे, सिंपल इसी की तरह, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 खर्च होते हैं, तो x मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, x इंटू 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो खर्च होता है उसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से क्या होगा कि इनसाइड सरफेस एरिया के साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा खर्च होता है, तब जाके तुम्हें टोटल कॉस्ट पता चलेगी, यानी कि टोटल कितना यहाँ पे खर्च हुआ है। ओके, तो देखो x इंटू 20 तो यहाँ पे जैसा था रह गया, क्योंकि x को हमने इनसाइड सरफेस एरिया लेट किया है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना आया उसने बताया है 4989.60, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 20 को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 4989.60 डिवाइडेड बाय 20।
ठीक है। अच्छा, अब तुम इसे डायरेक्ट डिवाइड करने मत बैठ जाना, मैं इसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूं जिससे कि तुम इसे डिवाइड इजीली कर पाओगे। ओके, देखो x इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4989.60 डिवाइडेड बाय, नीचे रहेगा 2 × 10, 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूं। तो सबसे पहले कैंसिल करेंगे क्या 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, तो 2 9 जा 18, खत्म। फिर आ गया क्या 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4, या फिर एक काम करें एक साथ पहले खत्म कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम खत्म कर लेते हैं किसके साथ, 4989.60 डिवाइडेड बाय 2 × 10, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अच्छा, सबसे पहले 10 को यहां पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहां पे 10 है तो डेसिमल एक नंबर आगे जाएगा। तो यहां पे हो गया 49, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे 498.96, नीचे आ जाएगा 2। देखा, डेसिमल 10 को हटाया तो डेसिमल बस आगे एक चला गया, तो देखो यहां पे हो गया। अभी क्या करना है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 9 जा 18, खत्म। फिर डेसिमल रहेगा, फिर 2 4 जा 8, फिर आ गया हुआ 16 बचा, 2 8 जा 16। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो, अरे सॉरी 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 सॉरी, उसने यहाँ पे मीटर में दिया है तो हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा जो इनसाइड सरफेस एरिया था हमारा, वो निकल गया 249.48 मीटर स्क्वायर। तुम्हें जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना पैसा खर्च होगा और टोटल में इतना पैसा खर्च हुआ है, तो हमेशा क्या करोगे, अगर तुम्हें एरिया या फिर वॉल्यूम ढूंढना है उन्हीं दोनों रुपीस को यूज करके, तो बड़े वाले रुपीस डिवाइडेड बाय छोटा वाला रुपीस कर दो। ये है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, कभी भी तुम्हें ढूंढना हो, अगर रुपीस की मदद से तुम्हें ढूंढना है कि एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो बड़ा रुपीस डिवाइडेड बाय छोटा रुपीस, उसको सॉल्व करते ही तुम्हें एरिया वॉल्यूम जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया बीट आई वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना आ गया, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 249.48 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। ओके, तो चलो। अच्छा, तो देखो बीट 2 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, यानी कि इस डोम के अंदर कितना एयर होगा उसका वॉल्यूम को निकालो। अरे सिंपल सी चीज, इस डोम का वॉल्यूम जितना होगा उसके अंदर एयर भी तो उतना ही रहेगा ना। इसका मतलब कि हम एयर के वॉल्यूम, इसके अंदर जो एयर है उसके वॉल्यूम को निकाले, उसका जो मतलब है इस डोम के अंदर का वॉल्यूम को निकाले, उसका भी सेम टू सेम वही मतलब है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले वॉल्यूम को निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन देखो यहाँ पे क्या उसने रेडियस दिया है, रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे नंबर 7 वाले क्वेश्चन में वो हमने किया था कि इसके कर्व सरफेस एरिया को यूज करेंगे और रेडियस को निकालेंगे, और फिर उसी रेडियस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, देखो कर्व सरफेस एरिया दिया है 249.48। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 249.48। तो 2 जैसा था रह गया, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 249.48, 2 मल्टीप्लाई में है, आ गया डिवाइड में, 22/7 फिर से यहाँ पे इंटू में रहेंगे, लेकिन इनका रेशियोप्रकल हो जाएगा 7/22। अच्छा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर आ गया 2 4 जा 8, फिर बचा 14, 2 7 जा डेसिमल, 2 7 जा 14, 2 4 जा, ठीक है
4 जा 8। तो यहाँ पे r का स्क्वायर कितना आ गया 124.74 इंटू 7 डिवीजन में आ गया 22। अच्छा अब क्या करेंगे, 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 22 से कैंसल हो जाए तो सिंपल 5 6 7, 22 से अगर इसको कैंसिल करना है, अच्छा तो 22 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे वैसे ही करना पड़ेगा, यानी कि इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा। अच्छा देखो, तो अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 12474 इंटू 7, नीचे आ जाएगा, मैंने डेसिमल को हटाया ना, तो डेसिमल यानी कि हटाया तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 100 इंटू 22। अब जाके मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, तो 22 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 6 7। ठीक है, तो देखो अब कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 6 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा 100। तो अभी क्या करेंगे, 5 6 7 का अभी हमें क्या करना है, इसको एलसीएम की जैसा यानी कि इसके फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, देन आ जाएगा कितना 3 1 जा 3, बच्चा कितना 2 26 26 26 यानी कि 3 8 जा 24। ठीक है, 3 9 जा 27। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर किससे करेंगे, फिर किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर किससे करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो एंड में आया 7, फिर 7 से करेंगे तो एंड में आया 1। तो इसका मतलब 567 की जगह मैं इन सभी फैक्टर्स को यूज करूंगा, ताकि मैं यहाँ पे जब स्क्वायरिंग यानी कि रूट ओवर करूं तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल जाए। ओके, तो देखो आर स्क्वायर है क्या 567, 567 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे 7 एक ऑलरेडी है तो इंटू 7। नीचे में 100 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 10। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे हटके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसको यहीं पे कर देता हूं, देखो रूट ओवर आ गया। तो अभी रेडियस कितना आ जाएगा, देखो 2 बार 3 है तो 2 बार 3 का रूट ओवर हुआ 1 बार 3 इंटू इन 2 बार 3 का रूट ओवर हुआ तो 1 बार 3 इंटू इन 2 बार 7 का रूट ओवर हुआ तो 1 बार 7। नीचे 2 बार 10 है, इनका रूट ओवर हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 अपन में 10 यानी कि 6.3 क्या हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमारा रेडियस यहाँ पे निकल चुका है कितना 6.3 मीटर। ओके, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इस वॉल्यूम को निकालते टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो जल्द से जल्द अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब इसको इरेज करते ही हम यहाँ पे जो उसने पूछा है वॉल्यूम को निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए जो हमें चाहिए था रेडियस वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके, तो चलो अच्छा, तो देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है 2/3 पाई आई क्यू। तो 2/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 अपन में 7, रेडियस का क्यूब यानी कि 6.3। तो 6.3 को मैं बार बार कह चुका हूं, डेसिमल में रेडियस वगैरह मत रखो, उसको फ्रैक्शन में ले आओ, तो 63 अपन में 10 हो जाएगा। ओके, तो रेडियस का क्यूब यानी कि 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10। ओके, तो अब देखो 7 से कैंसल हो जाएगा, 7 9 जा 63। अच्छा 3 से ये कैंसल, 3 3 जा 9। ओके, अच्छा अब क्या कैंसल हो जाएगा, अब क्या कैंसल होगा, अब कोई भी यहाँ पे कैंसल नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। तो अब देखो 2 इंटू 22, तो 7 9 जा 63, हाँ सही है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाँ ये भी सही है। और कोई कैंसिल करने के लिए बचा है, नहीं बचा। तो देखो 2 इंटू 22 आ गया 44 इंटू 3, या फिर एक काम करते हैं 22 इंटू 3 हो जाएगा 66, 66 इंटू 2, तो 22 इंटू 3 हो जाएगा 66, 66 इंटू 2 हो जाएगा 60, 120
120 66 इंटू 2, तो 66 इंटू 2 करेंगे तो 6 2 12 1, 6 2 12 1 13, तो वहां पे ऊपर आ गया 132 इंटू 63 इंटू 63, और डिनोमिनेटर में कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10। कभी भी मैं बार बार कह चुका हूं, कभी भी डिनोमिनेटर में 10 100 1000 आए तो इनको कभी भी काट कूट मत करना, जैसा है उनको वैसा ही छोड़ दो, क्योंकि एंड में इनकी वजह से हमें बहुत सारा टाइम भी बचेगा। ओके, और क्यों बचेगा मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहां पे आ गया कितना 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। अच्छा, अब चलो मल्टीप्लाई करो 63 इंटू 63, 63 से 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 6 3 18, 6 3 18, 1 6 6 36, ये 37, ये हो गया 9, 8 प्लस 8 16, 7 8 9, ये 3, तो यहां पे आ गया 3 9 6 9 इंटू 132 अपन में 1000। अब चलो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 6 9 इंटू 132। ओके, तो 9 2 18, 6 2 12 1 13, 9 2 18 1 19, 3 2 6 1 7। ठीक है, अच्छा 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 3 9 27, 6 3 18 19 20, 9 3 27 28 29, 3 3 9, ये 10 11। ओके, तो 3 का भी हो गया। अच्छा, अब किसका करना है 1 से, 1 9 9, 1 6 6, 1 9 9, 1 3 3, तो यहां पे आ गया 8, 7 प्लस 3 हो गया 10 यानी कि 1, 9 प्लस 1 10, ये 9 19, 9 1 10, 10 ये 7 17, ये 6 हो जाएगा 23, तो ये 10 ये 12, 3 ये 1 ये 4, तो 4 1 5, तो यहाँ पे आंसर कुल मिला के आ गया 523908, और नीचे है कितना 1000। तो देखा, नीचे अगर इस तरह से 1000 100 वगैरह रहते हैं तो हमें फिर से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे इसको काट कूट कर लिया होता और यहाँ पे 5 जैसा कुछ नंबर रह जाता तो अभी तुम्हें फिर से डिवीजन करना पड़ता, जिससे कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 10 100 1000 इस तरह के नंबर आते हैं तो उनको छोड़ दो, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में इसी तरह से हमें हेल्पफुल होंगी। देखो 3 नंबर को छोड़ दो 1 2 3, तो आंसर आ गया 523.908, क्योंकि ये सब मीटर में है तो मीटर क्यूब। देखा, डिनोमिनेटर में 1000 100 जैसे नंबर रहेंगे तो हमें डिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलो इसी के साथ 8 यानी कि नंबर 8 का क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे जो नंबर बचे हैं नंबर 9 और 10 वाले नंबर्स, हम उसको क्या करेंगे इसके अगले वाले क्लास में उसको खत्म करेंगे, जिसके साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज 11.4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसी तरह से एक्सरसाइज 11.4 को पूरे यानी कि नेक्स्ट वाले क्लास में पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।